जो रॉय फैमिली है, एक अलग ही फैमिली मुझे नजर आ रही है, और आप लोग का किरदार भी मैंने देखा कॉप्स का। कुछ बताना चाहोगे किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला ट्रेलर के आने के बाद से? रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं कि इट्स शार्प, इट्स क्रिस्प, इट्स एक्सप्लोजिव, It's इट्स madness. फायर, इट्स मैडनेस। तो बिग 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 शाउट आउट स्पेशली टू द पीपल हु मेड द ट्रेलर। आई थिंक देव गॉट इट जस्ट राइट। कोई भी देखता है, चाहे वो पॉलिटिकल ड्रामा फॉलो करता है नहीं करता, इट्स वेरी इंट्रीगिंग एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट। सब दिख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं दिख रहा। सो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट thing about the trailer and the love that's pouring in. I think we just told that we crossed 9 million on the views, 9 point something. So great, yeah. Just monetize that and send us the money also. What do you want to say? किस तरह रिस्पॉन्स आपको मिला है? First of all, yes, of course, we are very happy that 9 million plus views on the promo. एक ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि लोगों को प्रोमो बहुत पसंद आ रहा है, बहुत इंट्रीगिंग है, इंगेजिंग है, एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टीजर बिकॉज जैसे नितिन ने कहा कि सब कुछ है भी और कुछ भी नहीं है। सो डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग फॉर द ट्रेलर। एंड अब जब शो 30 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगा, तब जब ऑडियंस देखेगी तब बाकी का फटेगा। रिएक्शन वी आर वेटिंग फॉर दैट। काफी कुछ बताया रॉय फैमिली के बारे में। इंद्र रानी रॉय, उनका किरदार काफी अमेजिंग लग रहा जी। है। बट आप लोग बताइए किस तरह से ऑडियंस रॉय फैमिली को आपसे देख रही है और क्या कुछ एक्सपेक्ट करने वाली है रॉय फैमिली के लिए? I think they will love, hate, feel everything for the Roy family. जिस तरह से उनका ग्राफ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग कंफ्यूज भी रहोगे कि यार मुझे कैसे फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पसंद है नहीं पसंद है, बट ऑल्सो इट्स सो क्लोज टू everybody's life. Like you don't have to be the Roy family to have a dispute, to understand power dynamics. तो I think that's a very beautiful way कि ये शो लिखा इतने बड़े वे में है, लेकिन इसकी डिटेल्स इतनी लेवल पे चल रही हैं that everybody will be able to relate to that, and they will love to hate the Roy family. वेल आई वुड लाइक टू से कि हर फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, हर फैमिली में अनबन होती है, बहुत नेचुरल चीज़ है ये। जब बड़े स्तर की फैमिली होती है, जो बहुत बड़े बिजनेस फैमिलीज होते हैं, अक्सर देखा गया है कि एक पावर स्ट्रगल होता है, एक पावर डायनामिक्स होता है कि हर कोई कुर्सी पर बैठना चाहता है। एंड आई थिंक रॉयस का यही एक चल रहा है कि who will get the power, who wants the seat so bad that they will do anything to get it. जब ऐसी चीज़ें होने लगती हैं तो एक पावर स्ट्रगल में कहीं ना कहीं क्राइम भी इन्वॉल्व होता ही है, चाहे बड़े स्तर पर या छोटे स्तर पर। हमेशा देखा गया है कि कहीं ना कहीं ऐसा एक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब क्राइम है तो वहाँ पर डेफिनेटली पुलिस भी होगी। सो दैट्स व्हेन नितिन्स कैरेक्टर रघुवीर एंड माय कैरेक्टर मोनिशा रे कम्स इन। ही प्लेज माय बॉस इन द फिल्म। Finally. It's about time. It's about time. What- But yes, so yeah, we are just very excited because हम दोनों ही एक ऐसे कैरेक्टर निभा रहे हैं जो हमने पहले कभी किया नहीं है। रादर आई थिंक पहले कभी हमें ऐसे कैरेक्टर ऑफर भी नहीं हुए। तो जब हटके आपको एक डायरेक्टर और राइटर देखते हैं कि आपने जो किया है उसके अलावा भी आप कुछ और भी कर सकते हैं, तो आई थिंक Potential. we would have to give it to Rehan Khan and Ravi Adhikari to think of us that we can do something And and pull believing. it off like that and believe. So thank you for believing. True. एंड मुझे जैसा आपने बताया कि कॉप होना काफी कंपलसरी होता है एक क्राइम में, बट ऐसे कोई कॉप है जो जिसको आप लाइक फॉलो करते हो? काफी सारे हमारे इंडस्ट्री में इतने सारे कॉप्स हैं, स्टार्टिंग में दबंग। अजय देवगन सर, सिंघम, सलमान सर। correct. आप किसको फॉलो करते हो इस मार्क पे? किसी के लाइक किसी को फॉलो किया आज तक? सर मुझे तो इतना पता है कि पुलिस हमेशा आपको फॉलो करती है बट मैं अगर पुलिस को फॉलो करूँ तो बहुत बड़ी बात है। बट हाँ, फॉर द कैरेक्टर वर्क आई डिड फॉलो सम कैरेक्टर्स बिटवीन आर बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, बिकॉज जो कैरेक्टर ब्रीफ आ गया था। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मैं ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, होस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो आउटलुक है, जो लोग देखते हैं वो बड़ा कॉमिकल देखते हैं कि ये तो हंसा देगा, ये कर देगा। ये कैरेक्टर बिल्कुल वैसा नहीं है, बहुत शार्प है। ये ऐसा सीबीआई हेड है जो सोचते वक्त बात करता है, बात करते वक्त सोचता है। तो यू नेवर फील कि ये बहुत मतलब, एंड नॉर्मली दैट्स हाउ दे आर। तो उस पर थोड़ा हमने केस स्टडी भी की टू अंडरस्टैंड वो बात कैसे करते हैं, बिकॉज ये कोई सवाल नहीं पूछते, वो एकदम फर्म एक टोन होता है
एक बॉडी लैंग्वेज होता है, और बोलते कम है, सुनते ज़्यादा है, और जो सुनते हैं वो जब आपको बताते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार इसने कैसे बात पकड़ ली. तो उस पर हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की टू रियली ऑब्जर्व. पर्सनली आई मेड इट अ पॉइंट टू स्टार्ट लुकिंग इनटू पीपल्स आइज, एंड दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग ऑन सेट एज वेल, कि नीचे कभी नहीं देखना है बिकॉज दे डोंट. और आप कभी एज अ CBI ऑफिसर देयर मेन, अगर वो आपकी आंखों में देखेंगे आधा टाइम तो आप खुद ही उगल देते हो कि मैंने क्या किया. सो बिट ऑफ रिसर्च, वो इंटरनल वर्कशॉप हमने किया. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड यार, आई गॉट टू प्ले दिस कैरेक्टर जो मैं हूँ लेकिन मैं नहीं भी हूँ. इवन आपको कितना याद है मुझे पता नहीं, इवन लास्ट टाइम व्हेन वी मेट इन द स्क्रीनिंग ऑफ सास बहू एंड अचार, आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन एंड आई विल आस्क वन मोर टाइम कि हाउ डू यू सिलेक्ट योर रोल्स, बिकॉज दैट रोल वाज समथिंग डिफरेंट. इसका किरदार काफी डिफरेंट है, और इस पे एक डायलॉग भी है, मैं देख रहा था ट्रेलर में आपने एक डायलॉग भी मारा है. कुछ बता दीजिए, हाउ डू यू सिलेक्ट योर रोल. फर्स्ट आई विल आस्क दैट क्वेश्चन. वाओ, आई थिंक जैसे आपने कहा कि सास बहू अचार वाज वेरी वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू आर सीइंग हियर. आई थिंक हर एक्टर ग्रीडी होता है कि उसको हर तरीके का रोल ऑडियंस के सामने पेश करना है, और सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं, एक अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए. तो आई थिंक जो आपको सर्व किया जाता है आप उसमें से बेस्ट पिक करते हो. कि जैसे सास बहू आया, वो बहुत ही वनरेबल सॉफ्ट एक बहू का कैरेक्टर था. उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक ऐसा कैरेक्टर आया जो बहुत रुदलेस, डिटैच्ड, नो नॉनसेंस कैरेक्टर है, जो CBI ऑफिसर मोनिशा रे का है. तो आई थिंक कैसे सिलेक्ट करते हैं, आई थिंक ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, बट वी डेफिनेटली वेट कि कुछ ऐसा है जो आपको एक्साइट करे, क्योंकि गर्ल नेक्स्ट डोर, ग्लैमर तो वो बहुत कर लिया है और अभी भी बेस्ट करना है. फ्रेंड ऑफ हीरो. यस, और वो अभी भी करना है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम एक चैलेंज, इंटरनल चैलेंज भी एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है. सो बट एज अ रियल CBI हम जब बात करते हैं CBI का, लाइक मैं बात करता हूँ लास्ट 3 साल से CBI ज़्यादा हो रहा है. पर ऐसे मत बोलो भाई, CBI ज़्यादा हो रहा, सुन लेंगे वो. अगर आपको CBI, लाइक इफ यू गेट रियल CBI, कौन सा ऐसा केस है जो आप सॉल्व करना चाहोगे एज एन CBI, रियल CBI? Oh wow. nobody's asked that question. Very That's good very question, interesting yeah. actually. But वो आधे तो सॉल्व कर चुके हैं already. हमारे I इससे think I में would कुछ बचा like to. नहीं. I think I would like to investigate like a bank fraud. Yes. That is something that I would want to, because बिल्कुल, same. बहुत लोगों के और बहुत लोगों की मेहनत के पैसे स्कैम में चले जाते हैं, एंड इट्स वेरी पेनफुल. और पर्सनली मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स पंजाब के नेशनल साथ बैंक ऐसा में हुआ है, भी. बहुत सारे लोगों के साथ. So I feel that something that I would want to investigate is definitely a bank fraud. And what about you? I'm also in the similar thing, the bank fraud, because then I can do it. But on a serious note, I think bank frauds and technology frauds. Yes. एक online बहुत ही frauds. बढ़िया सीरीज अभी जो ऑफ कोर्स इट्स ऑन अ डिफरेंट चैनल बट जमतारा, यू नो दैट काइंड Mobile ऑफ scam. मोबाइल स्कैम, एंड आई थिंक आई लाइक टू सॉल्व दैट, बिकॉज उसमें ऐसे इंसान की समझ आ जाती है कि एक इंसान जो चेहरे से बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं लगता, वो अलग लेवल पे कितना जीनियस शातिर हो है. सकता है, शातिर हो सकता है. तो आई वुड लव टू सॉल्व समथिंग अराउंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज दैट्स इन द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. इसके अलावा इनको एक सवाल पूछा था अभी मैंने, किस तरह से रोल सिलेक्ट करते हो लास्ट उनका, एंड आपका भी सिटी ऑफ लव, City of Life. सिटी ऑफ Life. ओके सॉरी, सिटी ऑफ लाइफ जो सोनू सर के साथ था. जी. इसके बाद लाइक नाउ यू आर प्लेइंग दिस कैरेक्टर, सो टेल अस हाउ डू यू सिलेक्ट योर रोल. कुछ ऐसी डू यू हैव दैट, लाइक once you get the script, you read those scripts, what do you select the first script? नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट आई एम स्टिल, आई वुड से फेयरली ओल्ड बट यंग इन दिस बिजनेस, बिकॉज कोविड आया, बहुत सारी चीज़ें रुक गई, होनी थी नहीं होनी थी. मैं ज़्यादा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में नहीं हूँ, मैं ज़्यादा प्रोसेस ऑफ यू नो गेटिंग इनटू कैरेक्टर में ज़्यादा हूँ. सिलेक्शन, टू बी ऑनेस्ट सर, आई डोंट थिंक एज एन एक्टर आई कैन से हमारे हाथ में कुछ है. अब ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हो जाए, सिलेक्ट हो जाते हो, फिर भी कॉल नहीं आता. तो आई थिंक समटाइम्स द रोल सिलेक्ट्स यू, एंड व्हेन द रोल सिलेक्ट्स यू देन यू सरेंडर. So that's one thing that I've learned to do is surrender, and also understand that the character is bigger than the actor. तो कैरेक्टर की क्या डिमांड है, चाहे मैं कमेडियन हूँ, चाहे मैं जो भी हूँ, जो भी मेरा बैकग्राउंड है, मैं दुबई से हूँ, बट अगर कैरेक्टर CBI ऑफिसर है, यू नो ही इज़ फ्रॉम गुजरात, ही इज़ फ्रॉम वेर एवर, तो आई हैव टू रिस्पेक्ट कि भैया कैरेक्टर जिस राइटर ने लिखा है उसको मुझे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा. एक्टर थोड़ा बैक सीट लेकर द कैरेक्टर विल शाइन.
But as an stand-up comedian and as an CBI officer, what do you think? What is the one common thing that you have noticed in both the roles? Thinking on your feet, Yes. sharpness, Observing. observing and making sure that you are ready for anything. Yes. कि कहीं से कुछ भी आ सकता है. तो ये चीज़ें being a comedian in India right now, I am quite close to being a CBI officer because कहीं से कुछ भी आ सकता है किसी जोक पे भी. True. तो that is one quality I feel. Great question, but that's a great quality that both I think possess. एंड मैं जब बात करूँ स्क्रिप्ट वाइज, हम जब देखते हैं कोई स्टोरीज को, आपकी सास बहू एंड अचार हो गई, या फिर ये जो स्टोरीज जो बनती है, आपको लगता है कि ये स्टोरी सिर्फ OTT के लिए ही बनती है, ये इट इज मेड ओनली फॉर OTT वाइज? डू यू थिंक लाइक दैट एज एन एक्टर? बिकॉज मैं जब इंटरव्यू करता हूँ, लाइक आई व्हेनेवर आई सी, आई जस्ट सी दैट ये स्टोरी OTT के लिए ही बनी है, OTT ऑडियंस के लिए ही बनी है. आप लोग इस तरह के सोचते हो? डू यू थिंक लाइक दैट एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस? Yeah, definitely. I think just like you said that COVID has changed a lot. Yeah. You know, लोग 1-1.5 साल घर पे बैठे, एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ उनके पास टेलीविजन था फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ व्यूइंग. एंड OTT बूम भी एक्चुअली वहीं से शुरू हुआ. ऐसा नहीं है कि पहले नेटफ्लिक्स या अमेजोन नहीं थे, बट सडनली जो 1-1.5 साल में बूम आया है OTT का, पीपल हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि सिनेमा हैज़ नाउ बिकम अ सिनेमैटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट किसी भी फिल्म के लिए चले गए. ऑफकोर्स उसके और एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं वाई थिएटर्स अनफॉर्चुनेटली हैव नॉट बीन डूइंग वेल, बट लोग एक कंफर्ट लेवल में आ गए हैं. और हर स्टोरी 70 mm स्क्रीन के लिए नहीं बनी है, ये अब हमने रियलाइज़ कर लिया है. पहले ऐसा होता था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 हिंदी फिल्में एक साथ रिलीज़ हो रही हैं, पर आज OTT पे आप देखेंगे 5 से 7 से 8 OTT शोज़ अलग अलग चैनल्स पे रिलीज़ हो रहे हैं. So I think definitely there is now a very strong segment which is particularly only for OTT. And OTT I think also gives us a platform कि आप एक स्टोरी को बहुत इन डेप्थ में बता सकते हैं. एक 8 एपिसोड में उसको ब्रेक करके जो 3-4 घंटे की व्यूइंग होती है उसकी, वो ही आप एक फिल्म में नहीं कर सकते. आप अभी भी सीमित हैं कि 1 hour 45 minutes 50 minutes 2 hours तक आपको वो फिल्म कंप्लीट करनी है. I think बहुत stories require an in-depth storytelling, and I think OTT gives you that kind of platform for it. Yeah, I think OTT. I think I would like to describe them. OTT जो लोग पसंद करते हैं वो लोग पसंद होते हैं जो लाइफ में पॉज दबाना उनको बहुत पसंद है. कि मैं जहाँ भी मैं ज़िंदगी में पॉज दबा दूँ कहीं पे, फिर मैं वापस आके आई रीस्टार्ट. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं. बट इन जनरल अंजना इज एब्सोल्युटली राइट दैट आफ्टर कोविड एक नया किस्म का हंगर फॉर कंटेंट आया है. लोग ये तो डेफिनेटली फॉर श्योर है कि हम लोगों को अभी पागल नहीं बना सकते. उनको पता है अच्छी स्क्रिप्ट क्या है, बुरी स्क्रिप्ट क्या है, कि भैया ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये घटिया एक्टिंग है, अच्छी एक्टिंग है. तो आई थिंक इट वर्क्स फॉर सम पीपल, इट डजंट वर्क. तो एक वो पैटर्न बहुत पुराना एक पैटर्न था, वो ब्रेक हो गया. एंड आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस दैट एवरीबडी इज एक्सेप्टेड. एंड प्लस ऐसी जगह जहाँ सिनेमा नहीं पहुँच पाया, OTP उस घर में पहुँच चुका है और राज कर रहा है. एंड देन ऑफ कोर्स दे बोथ हेल्प ईच अदर कि OTT भी वो बता दे कि चलो आप ये जाके देखो, And वो जाके eventually देखो. even big films, they have to come on OTT. Yeah, they have so to. बिल्कुल. I feel that, you know, it is like such a blessing to be in this time. Time and era of OTT because Yeah, absolutely. गिने चुने एक्टर्स बहुत, मतलब टैलेंट तो इतना भरपूर दिखाई दे रहा है आपको. So I'm very happy. I'm very happy because some of Do them. you believe that somewhere it has affected the Bollywood now? Because when we see now there are so many great movies coming up, but they are not doing so well. हम देख रहे हैं last I was like, Unfortunately, yeah. there are so many movies I don't want to name. Do you think it has affected movies? Yes, it has affected, but also you have to understand why is it affected. The main, I personally feel, is the reason is an economic reason. You know, a family going to a theater to see an experience of a big cinema is definitely not thinking of spending through 2,000-4,000 rupees in just one outing to go watch a movie. You know, now again it comes back to COVID, unfortunately, that, you know, people have become more understanding of where they want to spend their So money. हर चीज़ from work from home to watch from Everything. home to do everything from home आ गया. तो जब से ये from home आ गया, एक तो हमारा दिमाग खुल गया.
हमें नहीं लगा कि मुझे नहीं लगा ज़िंदगी में 18 साल 17 साल हो गए कॉमेडी करते हुए कि मैं कभी भी ऑनलाइन लोगों के लिए कॉमेडी करूँगा, लेकिन मैं अभी कोविड के टाइम में 300 शो कॉमेडी शो कर चुका हूँ। तो आइडिया है कि अपना माइंड खोलिए एंड फिगर आउट कि होना क्या है। True. I think one more thing that is, very unfortunate that actually if you see the other side of it, we are celebrating right now National Cinema Day. और जैसे ही टिकट के प्राइजेस कम हुए हैं, suddenly there are houseful boards in the theaters. So I think we all on a very very grounded level need to understand the dynamics and the economics of. Do you believe that marketing team is doing really well in that case? If you say that there are so many people like now, do you think marketing team of cinema house? सर मैं बात बताऊं सर, I think it's I don't know it's about marketing team of it, but जो सिनेमा जाना चाहते हैं वो definitely उनके ध्यान में रहेगा कि आज 75 रुपीस की टिकट है, even if I take 6 members of my family, I will still probably spending less than 1200 rupees versus spending maybe 4000 rupees. So yeah, audience भी बहुत smart है। बहुत ही फनी वीडियो मैंने अभी देखा आज, आप जो बात कर रहे हैं 75 रुपीज़ जब हुई तो ब्रह्मास्त्र मूवी देखने गए तो बाहर लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं कैसी लगी मूवी, तो उनको नाम ही नहीं पता है, कह रहे वो रवि शास्त्री बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी पिक्चर है, तो उनको नाम ही नहीं पता है पिक्चर का, बट वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो नाइस एंड सिनेमा सबका है। तो जिनको जिस रीज़न से देखना है, को भाई की पिक्चर देखने जाते हैं भाई को देखने के लिए, कोई ये देखने जाते हैं कि और अभी फिर से क्या किया है। तो आई थिंक इन जनरल द मार्केटिंग टीम इज़ डूइंग देयर जॉब। अभी आई थिंक 10 साल हो गए, कॉर्पोरेट कल्चर पूरा आ गया है फिल्म में, तो वो जाएगा तो नहीं। एंड इसी वजह से मैं ओपनली इतनी मूवीज़ के बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। इसके अलावा मैं एक और वाक्य है मैं पूछना चाहूँगा कि लाइक हम जब कुछ भी बोलते हैं, whenever I see you tell me something, you ma'am will tell me something, एक लाइन ऐसी हम बोल देते हैं और उसके वजह से कोई मूवी अफेक्ट करता है, एक जेन्युइन लाइन। डू यू थिंक इट्स वेरी अनफेयर फॉर दैट पीपल? क्योंकि एक मूवी बनाते समय देयर आर सो मेनी पीपल, डायरेक्टर इज देयर, प्रोड्यूसर इज देयर, उसके अलावा हम पीछे कैमरामैन, लाइट मैन, देयर आर 300-400 का क्रू है, 400 क्रू के मेंबर्स, लाइक एक इंसान एक वर्ड बोल देता है, उसके वजह से ऑल द पीपल सफर। वेरी इट्स वेरी अनफेयर फॉर इट्स वेरी एब्सोल्युटली, आई एम सॉरी, आई विल गेट अ बिट एग्रेसिव ऑन दिस, इज बिकॉज यार ये जो बॉयकॉट कल्चर है, इट्स जस्ट बुलिंग। आप लोग बुली कर रहे हो उसको। आप ठीक है यार, आपको नहीं पसंद है मूवी, आप मत देखो, इट्स एक्चुअली दैट सिंपल सी बात है। बट अब वही तो ना रियलाइज़ नहीं करते, उनको लगता है चलो यार जो दिख रहे हैं उनको ही फ़र्क पड़ता। इतने लोग पीछे हैं जिनका घर चल रहा है उसकी वजह से। और यार अभी मैं हमेशा अंजना को ये कहता हूँ, मूवी बुरी है अच्छी नहीं, इट्स लाइक सेइंग मंडे इज़ द बेस्ट डे, ट्यूसडे इज़ द बैड डे। इट्स सेम लाइक मूवीज। आप कभी कभी ये होता है कि आप एक मूवी पहली बार देखते हो मज़ा आता है, दूसरी बार देखते हो बोलता है ये क्या घटिया पिक्चर बनाई है, तीसरी बार देखते हो बोला ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है। इंसान की फितरत ऐसी है कि वो वॉलेटाइल बंदा है। आज आप मुझे सर आप कैसे हो, कल आप मुझे बोलेंगे भाई फिर से मिल गया। तो आई एम जस्ट सेइंग हम लोग ऐसे हैं, तो वी कांट हैव द एंटायर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन दैट कि you're right, it's very hurtful, not from the point of view is because we are artists, but थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। I just feel well, I 100% agree with the fact that boycott culture is horrible. We should boycott culture. No, absolutely, because what you are doing is maybe आपका personal vendetta है, maybe आपको कुछ पसंद नहीं है, which is fair. Everybody has a right to have an opinion. Everybody has a right to have a choice. बट आप अपनी चॉइस औरों पर मत थोपिए। अगर आपको पसंद नहीं है एक एक्टर या एक डायरेक्टर या एक ये स्टोरी लाइन, तो आप मत जाइए। बट आई डोंट थिंक सो एनीबडी इज बीन गिवन द राइट टू डिक्टेट दैट फैक्ट टू अदर्स एंड से कि इसको बॉयकॉट ही कर दो। आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर creating a very hostile environment for everyone, because one has to understand, just like Nitin said, कि ये सिर्फ लीड एक्टर और एक्ट्रेस और डायरेक्टर को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये वो 400 फैमिलीज, उनके बच्चे, उनके परिवार को भी अफेक्ट कर रहा है। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट दैट वी डोंट रियली हैव अ per se a legal standing in our country. Film industry is not recognized as an industry, unfortunately, which is also very sad. And even though we generate and pay huge amount of taxes, like we know that Akshay Kumar is the highest taxpayer in this country in terms of entertainment. So वो contribution हमारा है. So people think that we are not generating jobs, we are not
accommodating or supporting a lot of families by doing work, that's absolutely unfair to say, and I absolutely against I am about the boycott culture. coming back to the show, इंद्रानी रॉय इंद्रानी रॉय का जो किरदार है मैंने देखा काफी पावरफुल इम्पैक्टफुल नजर आ रहा है मुझे। जहाँ तक ऑडियंस वाइज में बात करूँ, काफी पावरफुल शेरनी। शेरनी जैसा किरदार बिल्कुल। बट आप लोग ने काफी क्लोजली देखा है, बट ऑडियंस और क्या देख पाएगी उस किरदार में? आई थिंक पावली दाम जो इंद्रानी रॉय का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो एक फैमिली डायनामिक्स है। तो वो फैमिली में इंद्रानी रॉय है, उनके हस्बैंड है वरदान रॉय, सतीश जी हैं, आशुतोष जी हैं, उनके अपने कैरेक्टर्स हैं। ये एक फैमिली में, जैसे मैंने पहले कहा, एक कुर्सी को लेकर फाइट है कि किसी को लगता है कि वो ज़्यादा केपेबल हैं और किसी को लगता है कि वो ज़्यादा केपेबल हैं, या हायरार्की में उनका उस कुर्सी को पाना लाजिब है। आई थिंक ये जो फैमिली डायनामिक्स इस्टेब्लिश किए हैं हम लोग ने एक ट्रेलर में, बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंसेस है। डेफिनेटली पावली इज़ लाइक द फेस ऑफ इट। आई वुड से इट्स वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स यू विल सी ऑन स्क्रीन। और ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज एक पावरफुल कैरेक्टर है वो नेगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि वनरेबल भी हो सकता है, और एक फियर्सली अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो भी ठीक समझती हैं उनके हिसाब से वो करती हैं। एंड आई थिंक दैट्स हाउ प्रॉब्ली आई वुड डिफाइन इंद्रानी रॉय's कैरेक्टर। लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू द फैंस? एक छोटा सा संदेश दे दीजिए हमारे फैंस को। यही कहेंगे कि थैंक यू सो मच जो आपने ट्रेलर को लव दिखाया है। वो प्लीज़ मेक श्योर आप वेब सीरीज़ को भी दिखाएं। इट रिलीजिंग ऑन द 30th सितंबर एट डिज्नी प्लस हॉटस्टार। 29 12 बजे आप शुरू कर दीजिए। पॉपकॉर्न हम भिजवा देंगे आपको। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप लोग देते हैं। कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं भी दिखता, तो जो नहीं दिखता है उनके लिए भी थैंक यू, और जो दिखता है उनके लिए भी थैंक यू। जस्ट कीप सपोर्टिंग अस एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग आर्टिस्ट। उनको बॉयकॉट मत कीजिए फॉर एनी रीज़न। Would you like to add some lines? Yes, I also would like to say a very big thank you to all of you for always supporting us, and I second the fact what Nitin is saying कि किसी भी आर्टिस्ट को बॉयकॉट मत कीजिए, क्योंकि हर कोई बहुत मेहनत करता है। और ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, ऑन अ ह्यूमन लेवल इट इज़ नॉट फेयर टू बॉयकॉट समथिंग विदाउट इवन नोइंग अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। सो ओवरऑल आई वुड जस्ट लाइक टू से बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. So they're not taking any picture. It's just I can walk out and I'll walk in again. अच्छा, It's just a cutaway color. just cut it. Walk in, walk out. Yeah. They'll just get a little bit of. Photoshoot pose. Hi, my name is Nitin Mirani. My profiles are. We are giving audition. Yes. जब भी कैमरा दिखता है वही दिखता है। Actually, ये इतना clear है. You know, say your name, your number, your height, and then just give profile. And then they'll say, please अपने कान के पीछे, अपने बाल कान के पीछे. नाखून दिखाया आपने? profile लिखेंगे. ये मुझे ऐसे जाते हैं, नाखून दिखाएंगे। नाखून क्यों दिखाने? Really? किसी की पीठ खुजानी है? नाखून क्यों दिखा रहे हैं यार हम लोग ऐसे? I didn't know that, really. हाँ, Maybe you were hand model. हाँ, हैंड मॉडलिंग हो सकता But yeah, thank you. है। पता है इशारे वाली फीलिंग नहीं आ रही जो चलो मैडम को देखिए, स्माइल कीजिए नेचुरल